प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं एस्ट्रो ज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 2022 सभी राशियां एक आशा की दृष्टि से 2022 को देख रही हैं। क्यों? क्योंकि 2021 कुछ चंद्र राशियों को छोड़कर बहुत सारी राशियों के लिए उत्तम नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ पर शनि की ढैया रही है, जैसे तुला राशि और मिथुन राशि पर, और कुछ राशियों पर शनि देव की 7.5 चल रही थी और ये समय उन लोगों के लिए बड़ा कष्टप्रद रहा है। 2022 आगामी नूतन वर्ष 2022 कैसा रहेगा, क्या लेकर आ रहा है, शुभ अंक क्या रहेगा, भाग्य प्रतिशत कितना साथ देगा, कौन से वो ग्रह हैं जिनको मनाने से कार्य सिद्धि होगी, हम सभी लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी क्रम में मैंने 2022 का संपूर्ण राशिफल मेष और वृषभ राशि का बनाया था। आज हम चर्चा करेंगे मिथुन के राशिफल पर। जेमिनी दोस्तों, मिथुन राशि बुध देव की राशि और द्विस्वाभाविक राशि, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। कैसा स्वभाव होता है कि पल में गुस्सा हो जाते हैं और पल में मान भी जाते हैं। बुध की राशि, बुध की लग्न, जहां पर राहु सर्वश्रेष्ठ फल देता है, जहां पर शनि भी जान के अनिष्ट नहीं करता। तो चलिए आज हम सब बात करेंगे इस बुध देव की चमत्कारिक राशि मिथुन राशि के बारे में। उसके पहले हम ज्योतिषी गणना कर लेते हैं कि कौन कौन से ग्रहों के राशि परिवर्तन आगामी 2022 में होंगे, जो कि बड़े लेवल पे होंगे। तो उसमें सर्वप्रथम नाम लूंगा मैं गुरुदेव का। जी, बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे 13 अप्रैल को दोस्तों, शाम को 4:15 पर, और ये मीन राशि में अपनी साधारण राशि में आ जाएंगे। उसके बाद जो गोचर होगा दोस्तों वो शनिदेव का होगा, वो 29 अप्रैल को होगा, और शनि के गोचर करते ही शनिदेव अपनी साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आएंगे, आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे दोस्तों। और मूल त्रिकोण का शनि सभी ग्रहों से ज्यादा बलशाली होता है, और सर्वप्रथम आपको जो मुक्ति दिलाएंगे वो आपको चलने वाली ढैया से दिलाएंगे। अगला ग्रह गोचर जो आपके लिए अति विशिष्ट कारक होगा वो होगा राहु का। राहु का गोचर आप लोगों के लिए थोड़ा सा अति विशिष्ट कारक होगा, क्योंकि ये अति उत्तम रहेगा। तो दोस्तों कैसे रहेगी योजना? गुरु आपके 10वें भाव में अप्रैल में आएंगे, शनि 9वें भाव में आएगा, और राहु एकादश भाव में गोचर करने लगेगा। आपके लिए गुरु केंद्र के स्वामी होते हैं दोस्तों, आपके लिए सप्तमेश और दशमेश होते हैं। शनि अष्टमेश और भाग्येश होता है, और राहु को कोई स्थान नहीं प्राप्त है, परंतु एकादश भाव में राहु बहुत प्रबल राजयोग कारक होता है, अति उत्तम रहने वाला है। तो चलिए विस्तृत चर्चा शुरू करते हैं। आपका भाग्य पलटने वाला है। पहली बात, मिथुन राशि, धन संपदा, पैसा कैसा आएगा? तो दोस्तों एकादश भाव में आपके राहु, 10वें भाव में गुरु, और 9वें भाव में शनि। शनि से गुरु का जो संबंध रहेगा, माफ करिए, गुरु का जो संबंध शनि से रहेगा वो द्विद्वादश का रहेगा। 10वें भाव में गुरु, 100% जबरदस्त तरीके से पैसा आएगा। इतना पैसा आएगा, वृषभ राशि के बाद आप दूसरी लकी राशि हो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा आने वाला है। जबरदस्त तरीके से आपको गुरुदेव प्रॉफिट कराने जा रहे हैं। कैसे कराएंगे? अपनी पंचम दृष्टि डालेंगे आपके द्वितीय भाव पर, जो वाणी का स्थान होता है, और वहां पर उनकी उच्च राशि कर्क राशि होगी। वाणी से आपको लाभ कराएंगे। उन लोगों के लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जो लोग मैनेजमेंट की फील्ड से जुड़े हैं, जो लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, जो टीचिंग लाइन में पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हैं, टीचिंग लाइन में भी जो पॉलिटिकल चीजें होती हैं उनसे जुड़े हैं। सप्तम भाव को, आपके चतुर्थ भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे, आपके लिए अति श्रेष्ठ स्थिति बना के रख देंगे
जबरदस्त तरीके से मकान प्रॉपर्टी में वृद्धि कराएंगे, क्योंकि गुरु बड़े का कारक है। अगर अभी तक आप किसी छोटे मकान में रह रहे थे और उसके बाद आप चेंज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए साकार होने जा रहा है। नया मकान आपको दिलाएंगे। शिक्षा जगत में अगर आप नौकरी के लिए परेशान थे तो 100% सरकारी नौकरी देंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। खासकर उन लोगों के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी जो लोग सेंट्रल में जॉब चाह रहे थे, सेंट्रल के लिए जॉब, केंद्र के लिए जॉब करना चाह रहे थे, केंद्रीय सेवाओं में अपनी सेवा देना चाह रहे थे, जो लोग सेंट्रलाइज्ड स्कूल में जॉब करना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी मिथुन राशि वालों के लिए गुरुदेव लेकर आ रहे हैं। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। एकादश भाव में राहु, पंचम भाव में केतु आएगा। कैसा रहेगा? पंचम भाव संतान का, प्रेम का होता है। यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि दोस्तों पंचम भाव में जब केतु आके बैठेंगे तो संतान का स्वभाव अचानक से जिद्दी हो जाएगा। यहां पर आपको ध्यान रखने योग्य बात है, अगर आप पहली बार पिता बनने जा रहे हैं, अगर अर्थात नव दंपति हैं और पहली बार पिता बनने का सुख मिल रहा है, तो बहुत विशेष ध्यान अपनी पत्नी का रखिएगा। और अगर आप महिला हैं और पहली बार मां बनने जा रही हैं तो मिस कैरेज होने के चांसेस राहु बहुत करा देता है, बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। मिस कैरेज ना हो उसके लिए क्या उपाय है मैं वीडियो के अंत में दूंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। संतान का स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो जाएगा, इन सब चीजों को भी संभालने का मैं उपाय दूंगा। परंतु क्योंकि राहु आपके पंचम भाव को देखेंगे और राहु छल है, तो आप पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, जबरदस्त तरीके से पैसा आएगा। और एकादश का संबंध राहु से है तो टेबल के ऊपर से कम, टेबल के नीचे से पैसा ज्यादा आएगा। जो लोग इन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, जबरदस्त तरीके से पैसा आपको मिलेगा। बात करते हैं शनि की। नवम भाव में भाग्य स्थान का शनि, पिता से संबंध अगर बेकार चल रहे थे, वैचारिक मतभेद चल रहा था, उसमें कमी करेगा। पिता के व्यापार, अगर पिता व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि करेगा। आपका कोई प्रमोशन वगैरह, कोई ट्रांसफर वगैरह रुका था, उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर कराकर वो कार्य आपका करा देगा। राजनीतिक कद आपका जबरदस्त तरीके से शनिदेव बढ़ा देंगे। आपके एकादश भाव को शनिदेव देखेंगे जब अपनी तीसरी और वक्र दृष्टि से, तो आपके लिए ये चीजें अर्थात आय के स्रोत जबरदस्त रूप से चहुमुखी तरफ से खुलेंगे। तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली, एक तो शनि की ढैया उतरेगी, आधी चिंताएं वैसे भी दूर हो जाएंगी। और आपके जन्मांक में यदि शनि भाग्य स्थान में बैठा है, या जो स्थिति वर्तमान में बनेगी भविष्य में बनेगी, वही स्थिति अगर आपके जन्मांक में बन रही है तो आपके लिए इससे श्रेष्ठ स्थिति हो नहीं सकती। 2022 वैसे भी शुक्र का साल है, जबरदस्त तरीके से आपके लिए, और शुक्र आपके लग्नेश का मित्र होता है, जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट की बरसात आपके ऊपर करने जा रहे हैं। बात करते हैं संतान की, कैरियर की हो गई। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, कैसा रहेगा। व्यापारी वर्ग के हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, बिल्डर हैं, रेलवे में जॉब चाह रहे थे, रेलवे की जॉब करना चाह रहे थे, लाइजनिंग का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का कार्य करते हैं, तो आपके लिए जबरदस्त है। अगर आपके स्कूल वगैरह चलते हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े, खासकर अगर आप मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के टीचर हैं, और उसमें भी स्पेशली आप अगर इंग्लिश के टीचर हैं, तो जबरदस्त तरीके से आपकी कोचिंग चलने वाली है। अगर आप इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं इंग्लिश, तो आपके रुतबे में वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, या आप अपनी ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं तो इसमें वृद्धि होगी। जबरदस्त तरीके से एक नई ग्रोथ आप पा जाओगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध टूटने के बहुत ज्यादा संकेत मिल रहे हैं मिथुन राशि वाले। कोई पुराना रिश्ता 100% टूट जाएगा जो काफी सालों से चल रहा था, यहां पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु एकादश भाव में आ रहे हैं। आपका पार्टनर यहाँ पर पत्नी से या पति से नहीं कनेक्शन है, यहाँ पर लव अफेयर से कनेक्शन है, उसी को केंद्र मान के चलिएगा। वहां पर आपका पार्टनर आपको छल सकता है, हो सकता है आपसे प्रेम में रहते रहते वो किसी और पार्टनर्स के साथ भी प्रेम में आ जाए। इस तरीके की घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं, तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा। पैसे के मामले में बहुत अच्छा है, कोई मुराद भी आपकी जबरदस्त तरीके से पूरी होगी, चाहे वो संतति को ले हो सकती है, आपके कैरियर को लेके हो सकती है, कोई भी। नवम भाव का शनि बहुत कुछ देता है, दसम भाव का गुरु बृहस्पति बहुत कुछ देता है। राजनीति में जाना चाहते हैं, किसी पार्टी वगैरह को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा समय आपके पास हो नहीं सकता अप्रैल के बाद का। अगर आपके जन्मांक में राजनीति का
योग अच्छा है तो बहुत ऊंचाई पर आप जाएंगे, और अगर किसी पहले से किसी पार्टी को ज्वाइन कर रखा है तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे उत्तम क्या रहने वाला है, अप्रैल के बाद अक्टूबर और दिसंबर का महीना बहुत उत्तम रहेगा। शुरुआत की बात मैं करूं तो जनवरी का महीना और मार्च का महीना बहुत उत्तम रहेगा। क्या चीज 2022 में ध्यान रखनी है, एक तो थोड़ी सी ओवर पॉजिटिवनेस नहीं रखनी है। दूसरी बात, बच्चों को बहुत ज्यादा आपको डोमिनेटिंग भी नहीं होना है बच्चों पे, नहीं तो बच्चे फिर आपकी बात नहीं मानेंगे और वैचारिक मतभेद बढ़ते चले जाएंगे। 2022 में किन चीजों पे आपको ध्यान देना है, अपने कैरियर पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। अपने व्यापार में वृद्धि के कारण ढूंढिए कि मैं और किन तरीकों से आय के स्रोत खोल सकता हूं, क्योंकि फुल्ली भाग्य आपको सपोर्ट करने वाला है। अपनी योजनाएं बनाइए, उनको इंप्लीमेंट करिए, जबरदस्त तरीके से आपको लाभ मिलेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आप लोगों के लिए शुभ रंग की अगर मैं बात करूं मिथुन वालों के लिए, तो 2022 में सबसे शुभ रंग आपके लिए गुलाबी और काला रंग रहने वाला है। काला रंग केवल पूजा पाठ में नहीं पहना जाता है, बाकी आप काले रंग का प्रयोग कहीं पे भी कर सकते हैं। गाड़ी लेने जा रहे हैं तो जन्मांक दिखा लीजिएगा, शनि की स्थिति अच्छी हो तो काले रंग की गाड़ी ले आइए, कहीं से कोई दो राय नहीं है। शुभ अंक आप लोगों के लिए अगर मैं देखूं तो 8 रहने वाला है। भाग्य प्रतिशत की मैं बात करूं तो 94% आपका भाग्य आपका साथ देगा, लगभग 100 के करीब, क्योंकि शनि है, शनि बिना किसी चीज के कुछ नहीं देता। तो ये बात आपको ध्यान रखने योग्य है। तो यहां पर आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, बहुत उत्तम तरीके से चीजें आपके सम्मुख आने वाली हैं। मिथुन लगन वाले, मिथुन राशि वाले आप लोग वो लकी राशियां हो जिनको मैं सेलेक्ट करूंगा 2022 के लिए। तो सब कुछ आपके फेवर में है, फालतू के झगड़े झंझट में मत पड़िए, मेन फोकस अपने व्यापार में रखिए। 1 जनवरी 2022 लगते ही अपनी योजनाओं पे कार्य करने लगिए। अप्रैल आते आते आपको लाभ की स्थितियां सामने से दिखने लगेंगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा रहेगा, अगर मैं गृहस्थ जीवन की बात करूं उसमें भी कहीं से कोई दो राय नहीं है। ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए, माफ करिए मिथुन राशि वालों के लिए 2022 बहुत अच्छा है। साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए। जय भोले, जय श्री राधे।